हेलो नमस्कार साथियों, मैं सुमित कुमार शर्मा एग्जाम दर्पण के इस ऑनलाइन एजुकेशनल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं कि अपन लोगों की इतिहास की यह सीरीज, यह श्रृंखला चल रही है, जिसमें अपन ने एक अध्याय प्राचीन भारत के इतिहास को जानने के स्रोत जो थे वो ख़त्म कर लिया है। उसके साथ ही उससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो प्रीवियस एग्जामिनेशंस में पूछे गए थे उनके बारे में भी अपन ने चर्चा कर ली थी। आज हम इसी के दूसरे अध्याय प्रागैतिहासिक काल के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। तो बिना देरी किए अपन इस क्लास को शुरू करते हैं। उससे पहले आपसे निवेदन है कि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आगे आने वाली हर वीडियो क्लास की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। इसके अतिरिक्त वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए ताकि उनको भी इस कंटेंट का फ़ायदा मिल सके। चलिए शुरू करते हैं क्लास को। बात आती है अध्याय नंबर 2, प्रागैतिहासिक काल की, प्री हिस्टोरिकल पीरियड की। देखिएगा, इस काल को हम लेखन के आधार पर 3 भागों में विभाजित कर सकते हैं। कितने भागों में? 3 भागों में। कौन कौन से हैं? पहला है प्रागैतिहासिक काल, दूसरा है आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। ये 3 भाग होते हैं किसके? इतिहास के, या फिर यूं कहूं प्राचीन इतिहास के। प्राचीन इतिहास को अपन ने 3 भागों में बांटकर अपन पढ़ेंगे। पहला है प्रागैतिहासिक काल, दूसरा है आद्य ऐतिहासिक काल और तीसरा है ऐतिहासिक काल। प्री हिस्टोरिक पीरियड, प्रोटो हिस्टोरिकल पीरियड और हिस्टोरिकल पीरियड। ये 3 भाग अपन ने लेखन के आधार पर प्राचीन इतिहास के कर लिए। और जब इनकी चर्चा हम शुरू करते हैं तो प्रागैतिहासिक काल जो है वो मोटा मोटी तौर पर ये है कि यहाँ पर लेखन कला नहीं है, नो रिटन एविडेंस। यहाँ पर अपन को लिखित अवशेष नहीं मिलते हैं। प्रागैतिहासिक काल में ये एक स्टोन एज वाला, पाषाण काल वाला समय था। यहाँ पर सभी काम, जो सभी हथियार जो थे, आग जलाना वगैरह जो भी सब काम होते थे वो पत्थरों के माध्यम से हुआ करते थे, इसलिए इसको पाषाण काल बोल दिया गया। दूसरा अपना आता है आद्य ऐतिहासिक काल यानी प्रोटो हिस्टोरिकल पीरियड, जिसमें लेखन है लेकिन पठनीय नहीं है, अपठनीय है, जिसको पढ़ा नहीं जा सकता। अनरीडेबल रिटन एविडेंस, एविडेंस तो हैं, अवशेष तो हैं, लिखित अवशेष मिले हैं, लेकिन क्या हुआ है, इनको हमें पढ़ नहीं सकते। ये जो लिपि है इसे अभी तक पढ़ा नहीं गया है। जैसे कि सिंधु घाटी सभ्यता इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण है। बाद में बात आती है ऐतिहासिक काल की यानी हिस्टोरिकल पीरियड की। इसमें पठनीय लेखन है, रीडेबल रिटन एविडेंस है। जो अवशेष हमें यहाँ पर मिले हैं उनको हम पढ़ सकते हैं और उनको पढ़ा भी गया है। जैसे कि वैदिक काल जो आरंभ हुआ था, वैदिक काल के आरंभ से ही ऐतिहासिक काल अपना शुरू हो गया था, स्टार्टिंग फ्रॉम वैदिक पीरियड। ओके, चलिए अब हम प्रागैतिहासिक काल के बारे में जब चर्चा करते हैं तो इसके बारे में अपन जानते हैं कि इस काल में लिपि एवं लेखन प्रणाली नहीं है। लिपि एवं लेखन प्रणाली नहीं थी, इसलिए सीमित जानकारी अपन को मिलती है। इसके बारे में अपन को ज्यादा जानकारियां नहीं मिलती हैं। इसमें केवल हमको सीमित जानकारियां ही मिल पाती हैं प्रागैतिहासिक काल के बारे में। आद्य ऐतिहासिक काल जो है
जो प्रोटो हिस्टोरिकल पीरियड अपना है उसके अंदर है क्या है, आद्य इतिहास वह इतिहास है जहाँ लिपि तो है किंतु पढ़ी नहीं गई, जैसे कि हड़प्पा काल या फिर सिंधु घाटी सभ्यता अपनी जो हुई थी वो। आगे बात समझ में, लिपि का विकास नहीं था किंतु आर्यों ने अपने जीवन का प्रदर्शन इस तरह से किया कि परवर्ती काल के लोगों को अनेक धार्मिक राजनीतिक आर्थिक एवं सामाजिक विश्वासों का पता चला, जैसे कि वैदिक काल, ठीक है, वैदिक काल। उसके बाद बात आती है जब कृषि उत्पादन अर्थव्यवस्था का विकास हुआ तो स्थायी बस्तियां बनने लगी, जैसे कि ताम्रपाषाण काल। ताम्रपाषाण काल में क्या हुआ था, कृषि का उत्पादन हुआ, कृषि होने लगी थी, जिससे क्या हुआ, स्थायी बस्तियां बनने लगी थी। पहले तो क्या था, जब कृषि नहीं थी, केवल अपने पास पशुपालन ही था, तो क्या हुआ करता था, लोग एक जगह स्थायी अपना घर बना करके नहीं रहते थे। वो क्या करते थे, पशुओं को रखते थे, पशुओं के साथ एक स्थान से दूसरे स्थान पर वो पलायन करते रहते थे, चलते रहते थे, एक जगह पर रुक करके नहीं रहते थे। लेकिन जब कृषि होना शुरू हो गया तो कृषि का जो आउटपुट है वो आपको भी पता है कि तुरंत नहीं मिलता है, उसमें थोड़ा सा समय लगता है। इस कारण स्थायी बस्तियां बनने लगी, जहां लोग कृषि कर रहे हैं वहीं उन्होंने बसना स्टार्ट कर दिया, वहीं उन्होंने रहना शुरू कर दिया। और यह बात है ताम्रपाषाण काल की, जब कृषि का उत्पादन शुरू हो गया था, कृषि होना शुरू हो गई थी और उसी के साथ स्थायी बस्तियां बनना शुरू हो चुकी थी। बाद में बात आती है ऐतिहासिक काल की, हिस्टोरिकल पीरियड की, जो कि 600 बीसी के लगभग का काल है। इस काल में लेखन एवं लिपि उपलब्ध थी और उस लेखन को पढ़ा भी गया है, जैसे कि महाजनपद काल और बुद्ध काल। आगे बात समझ में। अब चलिए साक्ष्य एविडेंस के बारे में अपन जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। ज्ञानी मानव यानी होमो सेपियंस, जो कि वर्तमान मानव है, उसको साइंस की भाषा में, वैज्ञानिक भाषा में क्या कहा जाता है, होमो सेपियंस कहा जाता है, का प्रवेश इस धरती पर आज से लगभग 30 या 40 हजार वर्ष पूर्व ही हुआ है। उससे पहले क्या थे, उससे पहले अलग अलग जो मानव की सभ्यताएं थी वो थी। The entry of the Homo sapiens occurred on this earth about 30 to 40,000 years ago. भारत का प्राचीनतम मानवाभ कपी का अर्थ होता है बंदर, कपि का अर्थ क्या होता है, बंदर। इंडियाज ओल्डेस्ट ह्यूमन एप श्वेत गिबन, क्या है, श्वेत गिबन, व्हाइट गिबन, आसाम में पाया जाता है। इस समय यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है श्वेत गिबन, जो कि मानव का सबसे प्राचीनतम जो रूप था वो ये था, ठीक है। भारत में मनुष्य का प्रथम प्रमाण, फर्स्ट एविडेंस ऑफ मैन इन इंडिया, वो कहाँ पर मिलता है, नर्मदा घाटी में मिलता है, नर्मदा वैली में मिलता है। रॉबर्ट ब्रूस फुट, भारत में पूरा पाषाणकालीन औजारों की खोज की थी, किसने, रॉबर्ट ब्रूस फुट ने। पूरा पाषाण काल औजार जो थे वो किससे बने हुए थे, पत्थरों से बने हुए औजार थे, ठीक है। देखिएगा, प्रथम पूरा पाषाण काल कलाकृति क्या थी, पल्लवरम तमिलनाडु में मिली है। कहाँ पर मिली है, तमिलनाडु के पल्लवरम नामक स्थान पर मिली है। भारत का प्राचीनतम नगर कौन सा है, तो मोहनजोदड़ो है, जिसका हिंदी में अर्थ अपन क्या लगाते हैं, मृतकों का टीला। द ओल्डेस्ट सिटी ऑफ इंडिया इज मोहनजोदाड़ो, माउंड ऑफ द डेड, मृतकों का टीला। आगे बात समझ में। अगले तथ्य की ओर बढ़ते हैं। तो जो अपना प्रागैतिहासिक काल है
उसको हम 3 भागों में बांट करके पढ़ते हैं। प्रागैतिहासिक काल को भी अपन 3 भागों में बांट लेते हैं। इसको प्रागैतिहासिक काल को अपन पाषाण काल भी कहते हैं, क्योंकि इसमें सबसे अधिक पत्थरों का प्रयोग किया गया है। स्टोन एज कहते हैं इसको। और इसको 3 भागों में अपन ने बांट दिया। कौन कौन से भाग? पुरा पाषाण काल, पैलियोलिथिक एज, जिसमें क्या हुआ था, मानव जो था वो आखेटक संग्राहक था, यानी कि शिकार करता था। शिकार करके, जानवरों का शिकार करके उसको इकट्ठा करता था और फिर उसको अपनी आवश्यकता के अनुसार प्रयोग में लाता था। आग का आविष्कार हुआ कब? पुरा पाषाण काल में। प्रश्न पूछा जा सकता है आग का आविष्कार कब हुआ? तो पुरा पाषाण काल में। बाद में आता है मध्य पाषाण काल, मेसोलिथिक एज। उसके बाद आता है नवपाषाण काल, नियोलिथिक एज। नियोलिथिक एज में क्या हुआ था? पहिए का आविष्कार हुआ था, इन्वेंशन ऑफ व्हील। कृषि का आविष्कार हुआ था, इन्वेंशन ऑफ एग्रीकल्चर। इन नियोलिथिक एज स्थायी निवास, परमानेंट रेजिडेंस कब शुरू हुआ था? भाई कृषि का आविष्कार हो गया, यानी कि परमानेंट रेजिडेंस भी उसी समय शुरू हो गया। कब? नवपाषाण काल में। पशुपालन, पशुपालन शुरू हो गया था नवपाषाण काल में। और जैसे ही पशुपालन शुरू हुआ तो सबसे प्रथम जो पालतू जानवर था वो कौन सा था अपना? वो था कुत्ता, डॉग। ओके। जब बात पुरा पाषाण काल की अपन करते हैं तो इसको 3 भागों में बांट करके आपको दिखाया गया। पुरा पाषाण काल कब से शुरू होता है? पैलियोलिथिक एज कब से शुरू होती है? आरंभ से लेकर के 10,000 ईसा पूर्व तक की एज को अपन क्या कहते हैं? पुरा पाषाण काल कहते हैं, पैलियोलिथिक एज कहते हैं। जिसमें 3 चीजें आती हैं। एक आता है पुरा पाषाण काल, एक आता है मध्य पुरा पाषाण काल और एक आता है उच्च पुरा पाषाण काल। जानते हैं उच्च पुरा पाषाण काल के बारे में। तो इस काल में आधुनिक मानव का निर्माण हुआ था। जो वर्तमान मानव है उसका निर्माण कब हुआ था? उच्च पुरा पाषाण काल में। इसी काल में चित्रकला का भी विकास हुआ था। इस काल में मानव एक शिकारी के रूप में देखा गया। उच्च पुरा पाषाण काल में क्या करता था? मनुष्य शिकार करता था। मानव पाषाण उपकरण या हथियारों का निर्माण करता था। पाषाण का अर्थ हो गया पत्थर। मानव जो है वो पत्थरों का प्रयोग करके उपकरण या हथियार बनाता था और उससे ही अपना शिकार किया करता था। इस काल में क्रोड यानी कि बड़े पत्थरों को तोड़कर उपकरण का निर्माण किया जाता, क्या कहलाता था? क्रोड। क्रोड उपकरणों की प्रधानता थी किस काल में? उच्च पुरा पाषाण काल में। बात करते हैं मध्य पाषाण काल की, मेसोलिथिक एज की। यह समय था 10,000 से 6,000 ईसा पूर्व तक था। 10,000 से 6,000 ईसा पूर्व तक का समय तो कौन सा था? मध्य पाषाण काल। मानव छोटे पशुओं का या फिर पक्षियों का शिकार करने लगा या मछली पकड़ने लगा। कौन से काल में? मध्य पाषाण काल में। छोटे पाषाण उपकरण बनाने लगा। जबकि पुरा पाषाण काल में क्या था? क्रोड उपकरणों का उपयोग करता था, बड़े पत्थरों को काट कर हथियार बनाता था। लेकिन मध्य पाषाण काल में क्या हुआ? थोड़ा सा विकास हुआ और छोटे जो पत्थर थे उनसे ही अपने औजार, उनसे ही अपने बनाने लग गया था हथियार। प्रक्षेपास्त्र तकनीक का विकास हो चुका था। मानवीय आक्रमण या युद्ध का साथ सराय नाहर राय उत्तर प्रदेश से मिलता है साक्ष्य। प्रथम मानवीय आक्रमण या फिर युद्ध का साक्ष्य भारत में कहां से मिलता है? तो सराय नाहर राय नामक स्थान जो कि उत्तर प्रदेश में पड़ता है से अपन को प्रथम मानवीय आक्रमण या युद्ध का प्रमाण मिलता है, जो कि कब हुआ था? मध्य पाषाण काल में हुआ था। मानव पशुपालन करने लगा, जिसका प्रथम साक्ष्य अपन को कहां से मिलता है? बागोर राजस्थान से मिलता है। ठीक है। बात आती है
नवपाषाण काल की, जिसको अपने एक दूसरे नाम ताम्रपाषाण काल के नाम से भी जानते हैं। इस काल में कृषि का विकास हुआ, जिसका प्रथम साक्ष्य मेहरगढ़ बलूचिस्तान से मिलता है। कृषि का विकास कब हुआ? नवपाषाण काल, न्यूलिथिक एज या फिर ताम्रपाषाण काल में, जो कि कब से कब तक की थी? 1000 से 3000 ईसा पूर्व तक। ठीक है। इस कार्य में स्थायी ग्राम यानी गांव बसने लग गए थे, स्थायी गांव बसने लग गए थे, स्थायी बस्तियां बसने लग गई थी। इस काल में ही मृत भांडों का निर्माण शुरू हो गया था। मृत भांड यानी मिट्टी के बर्तनों का निर्माण शुरू हो गया था। किस काल में? ताम्रपाषाण काल में या फिर नवपाषाण काल में? नवपाषाण काल में ही मानव ने सर्वप्रथम धातु का प्रयोग किया था, जो कि कौन सी धातु थी? अपनी तांबा धातु थी। मानव ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग करना शुरू किया था? तो भैया वो कौन सी धातु थी? तांबा धातु थी। देखिए, नवपाषाण काल है उसको दो भागों में अपन बांटते हैं, धातु पूर्व युग और धातु युग। धातु पूर्व युग जो था उसमें धातु का प्रयोग नहीं हुआ, जबकि धातु युग में तांबे का बहुतायत में प्रयोग होने लगा था। ठीक है, आगे बात समझ में। बढ़ते हैं आगे की ओर। कृषि और औजार के बारे में अपन चर्चा करते हैं। तो देखिए, एग्रीकल्चर एंड टूल्स आविष्कार, इन्वेंशन कब हुआ था इनका? नवपाषाण काल में इनका इन्वेंशन हो गया था, न्यूलिथिक एज या न्यू स्टोन एज में। औजार टूल्स जो थे वो तांबे का औजार हुआ करता था। किस धातु का बनने लग गया था? पहले पाषाण से बनता था यानी पत्थर से बनता था, लेकिन अब जो है वो तांबे यानी कॉपर के बनने लग गए थे। सबसे पहले अपन को किस चीज का साक्ष्य मिलता है? कुल्हाड़ी एक्स का। प्रथम औजार कौन सा है? अपना कुल्हाड़ी। साक्ष्य कहाँ से मिला है? अतिरम्पक्कम, तमिलनाडु से। तमिलनाडु के अतिरम्पक्कम नामक स्थान से किसकी जानकारी मिलती है अपन को? कुल्हाड़ी की जानकारी मिलती है, कुल्हाड़ी का साक्ष्य मिलता है। प्रथम फसल कौन सी की गई थी? वो थी गेहूं और जौ की फसल। इसका साक्ष्य में कहाँ से मिलता है? मेहरगढ़, जो कि पश्चिमी बलूचिस्तान में स्थित है। अन्य फसल कौन कौन सी थी? तो वो थी चावल यानी कि राइस। साक्ष्य कहाँ से मिलता है? कोलिढ़वा, उत्तर प्रदेश से अपन को इस चीज का साक्ष्य मिलता है। ठीक है, आगे की चर्चा अपन आगे कक्षाओं में करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। चैनल को अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आगे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा ताकि वो भी इस कंटेंट का फ़ायदा उठा सकें, और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।